काटा, घर में लिया देसी घी बेटर हो। तो अब अपने हाँ। और कुछ टाइम बाद फिर यानी अदर काम देखने के बाद मैं दोबारा से आ गई थी किचन में, क्योंकि पापा जी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे इस वजह से फिर मैंने पापा जी हर के लिए यानी सबके लिए खाना बनाया। ये देख लो पूरा दिन ना मेरा किचन में ही बीत गया था। कभी सुबह का पहले बच्चों का लंच, उसके बाद फिर पापा जी आ गए और फिर लगी थी मैं राधा रानी जी का भोग बनाने के लिए। और फिर तभी में ना ऐसा हुआ कि कल तो यानी आप ये देख लो राधा अष्टमी पे तो ना ऐसा हो गया कि किचन से निकल ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। इधर काम करो करके हटी, यानी बीच बीच में कुछ और काम भी देख रही थी और इस तरीके से यानी काम चल रहा था, कभी ये कभी वो। यहाँ पे पता नहीं कोई नीचे की तरफ आवाज़ लगा रहा था, तो मैं पापा जी से बोल रही थी पापा जी कोई नीचे ना आवाज़ लगा रहा है बैक टू बैक। यहाँ पे पापा जी को खाना देने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्या नाम है कोई आ गया था यानी पापा से मिलने के लिए, तो साथ के साथ मैंने फिर एक तरफ यानी उनके लिए चाय भी बनाई। और क्या क्या बनाया मैंने खाने में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मालपुए की तैयारी करी, क्योंकि कहते हैं राधा जी को जो राधा रानी है। पहले मैंने सबसे पहले तो भाई पूरा किचन ना बहुत अच्छे से क्लीन करा था। सबसे पहले ये मेन पॉइंट था कि सबसे पहले मैंने किचन को बहुत अच्छे से डीपली क्लीनिंग करके सारा सामान, यानी मैंने ये सोचा था घर पे पहले सबको खिलाने के बाद तब मैं राधा रानी का भोग बनाऊंगी। तो यहाँ पे क्लीन कर दिया था और मैंने मालपुआ बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे सारे सामान लेके जो भी मालपुए में डलते हैं। और मैं आपको बता दूं ये रेसिपी ना मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, फ़र्स्ट टाइम, और आप हकीकत नहीं मानोगे इतने टेस्टी बने थे, इतने टेस्टी बने जिसकी कोई हद नहीं। बहुत ही टेस्टी बने थे मालपुए, यानी सबको इतने ज़्यादा पसंद आए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। और मैंने क्या हुआ कि इस बार तो मैंने ना चीनी ना साथ के साथ डाल दी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि मैं चीनी का ना जो घोल होता है जैसे वो बनाते हैं रस्सा बनाते हैं उस टाइप से बना के ट्राई करूँगी। पर वैसे इस टाइप भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन हमें हर तरीके से ट्राई करने चाहिए ना। और यहाँ पे इलायची पाउडर और मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ डाल लिए थे इसके अंदर। और फिर जब सारा चीज़ मैंने फेंट ली ना बहुत अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे ना मैंने ताज़ी मलाई का भी यूज़ किया था मालपुए बनाने में। और ये मिठाई जो है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। और ये देखो मैंने बैटर लगा के एक तरफ रख दिया था, क्योंकि साथ में कुछ और भी बना रही थी। तो इतना मैंने ना कुछ आधे घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद दूसरी तरफ चढ़ा दिया था मैंने खीर के लिए, कि मैंने खीर भी बनानी थी राधा रानी के लिए। तो मैंने उसके लिए सबसे पहले गैस पे रख दिया था दूध। और मैं आपको बैटर दिखा रही थी, बैटर ना बहुत ही अच्छा फेंटा गया था और मुझे यकीन नहीं था कि मैं फ़र्स्ट टाइम कुछ ऐसा बनाऊंगी तो वो बहुत अच्छा बन के निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था, क्योंकि मुझे सब चीज़ ना ज़्यादा नहीं बनानी थी, थोड़ी थोड़ी बनानी थी, क्योंकि हम लोग भी ज़्यादा नहीं है खाने वाले, तो इस वजह से। और मैंने जो खीर बनाई थी वो बनाई थी भाई सामक के चावल की। तो सबसे पहले तो उन्हें अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैंने फिर उन्हें अच्छे से पानी से ना वॉश कर लिया था बहुत अच्छे से, क्योंकि ऐसा रहता बहुत सी बार ना किरकल सी हो जाती है। तो इस तरीके से तो पहले उसको मैंने वैसे साफ़ करा, फिर उसके बाद पानी से। और फिर यहाँ पे मैंने दूध में डाल दिए थे समय के चावल। और ये ना सबसे जल्दी, मैं मानती हूँ बहुत जल्दी खीर बनती है, इसकी मुश्किल से 5 या 10 मिनट लेती है ये खीर बनने में। इतनी जल्दी बन के तैयार होती है कि बस आपको इसमें एक भाप लगानी है और इतने में ये तैयार हो जाएगी। अब देखो पहले मैंने ना देसी घी में मालपुए तारे थे और फिर मैंने रिफाइंड में तारे थे, क्योंकि मैंने जो राधा रानी का भोग बनाना था वो बनाना था देसी घी में। और इतने में ही ना फ़ोन आ गया हमारी दीदी का, यानी नंद का, जीजा जी का आया था कि हम लोग आ रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे मेरे लिए फिर, और मैंने सोचा भाई जब गेस्ट आ रहे हैं तो भाई मुझे और ज़्यादा काम, ज़्यादा खाना पीना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं साथ के साथ एक तरफ मैंने रख दी थी अरवी उबलने के लिए, क्योंकि मैं राधा रानी जी के लिए उनकी प्रिय सब्जी अरवी भी बनाने वाली थी। और यहाँ पे जैसे ही फ़ोन आया ना मैंने तुरंत और खाना बनाना शुरू कर दी, यानी खाने की तैयारी कर दी। तो मैंने फिर सब्जी में एक और सब्ज़ी बनाई, जैसे शिमला मिर्च। सुबह तो मैंने बना ली थी आलू की सब्ज़ी, और यहाँ पे फिर मैंने कट कर ली थी अपना शिमला मिर्च और आलू के। जीजा जी के लिए शिमला मिर्च, क्योंकि ज़रूरी नहीं है भाई सब अरवी खाएँ, क्योंकि हम लोग तो अपना फास्ट जो है अरवी से ही खोल लेंगे, लेकिन जीजा जी का तो नहीं है कि भाई उनको भी हम अरवी खुआएँ। मेरा मन ये था कि अगर वो आ रहे हैं तो मैं एक तरफ तो शिमला मिर्च और आलू की बना लूँगी और एक सब्ज़ी पनीर की बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से अपने किचन का जो भी है काम
कर दिया था। तो ये था मेरा, पहले मैं अपना राधा रानी जी का भोग बना के तैयार करूँगी, फिर इतने जो मैं अपनी जो भी चीज़ मुझे आगे बनानी है उसको मैं कट करके रख लूँगी। तो यहाँ मैं उन्हीं से बात में लग रही थी कि आज तो बहुत बड़ा यानी सरप्राइज़ हो गया, और मैं उनसे कुछ इस तरह से बोल रही थी कि आज ये सुबह से जो बारिश हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं जब जीजा जी आते हैं। तो यहाँ मैं उनके साथ थोड़ी सी इसी तरीके से मजाक कर रही थी। और यहाँ पे मैंने मालपुआ तारना शुरू कर दिया था, और कढ़ाई में भाई मैंने एक ही तारा था, मैंने ज़्यादा वो नहीं करा था, क्योंकि देसी घी जब यानी काफ़ी उसमें चीज़ें उतर जाती हैं तो उसमें अजीब सी स्मेल होती है। तो मैंने ज़्यादा नहीं चढ़ाया था, उतना ही चढ़ाया था जितने में मेरे को राधा रानी जी का भोग बना के तैयार करना था। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 करके ना उनके लिए बनाया सबसे पहले, क्योंकि 12 बजने का कुछ टाइम होने वाला था, क्योंकि ये कह रही थी ना 12 बजे उनको भोग लगेगा। तो इस वजह से तो मैं यहाँ अपने लग रही थी काम में कि अपना टाइम से हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने 2 यानी करछी ली हुई थी, और उनको आपस में रख के मालपुए को उसको इस तरीके से बहुत अच्छे से भींच के वो करना था। और मैं बता दूँ इतने बढ़िया बने थे, बहुत ही, मैं ना सच में बिल्कुल माइंड से इतना उतर गया कि मैं आपको पास से दिखाऊं या फिर क्या नाम है आपको सामने से दिखाऊं, मेरा दिमाग ही नहीं रहा, क्योंकि मैं इतनी हड़बड़ाहट में लग रही थी कि ये शुक्र मानो कि मेरा फ़ोन ना वहाँ पे परमानेंट लग रहा था, नहीं अगर वो बंद हो जाता ना तो मैं शायद वो भी नहीं शूट कर पाती। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में देखो, आपको दिख रही होगी गैस पे, दूसरी तरफ ना मैंने रिफाइंड चढ़ा दिया था। तो अब एक तरफ मैं अपने लिए यानी सबके लिए बनाने लगी थी। उसमें क्या था, उसमें मैंने 3-3 बनाए, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी रिफाइंड डाल के अच्छे से, और काफ़ी 3-3 उतार लिए थे। ज़्यादा बड़े तो नहीं बनाते इनको, छोटे छोटे से बनाए थे मैंने, तो 3-3 बना लिए थे। तो अब ये देख लो मेरी तीनों गैस चल रही थी, तीनों। अब हम लेडीज़ कहते हैं ना, जब हमें कुछ करना होता है तो हम बड़ा उसमें हो जाते हैं, और मेरा खास कर है। और थोड़े ना इस बात से ना हस्बैंड जी गुस्सा भी करते हैं कि पता नहीं लग जाती है, बस निकलने का मन नहीं होता। वो बार बार जब आ जाते हैं ना घर पे, वो बार बार मेरे पे गुस्सा होता है कि थक जाएगी, फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने इनका कुछ नहीं होगा। जब मेरे को ना ऐसा काम होता है ना, मेरे अंदर ना एक अलग ही एनर्जी हो जाती है, बहुत कहते हैं ना बहुत तेज़ वाली एनर्जी, क्योंकि बाद में उसके बाद चाहे मैं पड़ जाऊँ या मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्योंकि मेरे को ना अभी मैं कुछ दिन पहले ना अपना अल्ट्रासाउंड करा गई, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी पेट में पेन चल रहा था, इन्फेक्शन हो रहा था, जिस कारण मेरी इतनी तबीयत ख़राब होती है। और ये देखो ये मेरी प्लेट, अभी यहाँ देखो मेरा फ़ोन ना बंद हो गया था, मैं बिल्कुल भी नहीं शूट कर पाई थी। अरवी की सब्ज़ी, रसमलाई, खीर, मालपुए, पूरी, और यानी ये चीज़ मैंने रखी थी माता रानी के लिए, राधा रानी के लिए। और आप मानोगे नहीं, करते करते ना मेरे को यहाँ पे बज गए थे, आप 2 बज गए थे शायद, 2 या 2:30 का टाइम हो गया था, और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। तो ये बनाया था उनके लिए स्पेशल खाना, जो मैं